Hello students, today our grammar topic is articles, lesson 12 articles. आप सबने सेकंड क्लास में आर्टिकल्स रीड किए हुए हैं, पता है आपको आर्टिकल्स क्या होते हैं. बस हम अब इनको अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में कर लेंगे. अ, एन एंड द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे. अ, एन द. अ एंड एन ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द होता है डेफिनिट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस है, इनको हम इनडेफिनिट क्यों कहते हैं और द को डेफिनिट क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कराऊंगी जब मैं आपको द के बारे में बताऊंगी. अभी हम आज के लिए हम सिर्फ अ और एन करेंगे. ओके, कहाँ पर अ यूज़ होगा और कहाँ पर एन यूज़ होगा ये डिपेंड करता है इनकी फोनिक साउंड पर. किस पर डिपेंड करता है? इनकी फोनिक साउंड्स पर डिपेंड करता है. बस ये ध्यान रखना, इनमें सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं. सिंगुलर नाउन के लिए अ भी सिंगुलर नाउन के लिए और एन भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है. और डिफरेंस इनमें क्या आएगा, इनकी फोनिक साउंड्स. इनके बाद, इन आर्टिकल्स के बाद जो भी नाउन होता है उस नाउन की फोनिक साउंड पर डिपेंड करता है कि अ आएगा या एन आएगा. बस आपको मेन माइंड में नोटिस क्या करना है कि आर्टिकल के बाद मीन्स फिलअप के बाद, फिलअप में आर्टिकल फिल करना है आपको, फिलअप के बाद जो नाउन है उसकी साउंड क्या है वो साउंड आपको नोटिस करनी है और फिर आपको पता लगाना है कि अ आएगा या अन आएगा. आपको ये तो पता ही है कि वोवल कौन कौन से होते हैं. वोवल होते हैं अ, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल. और हमें इन वोवल्स को नहीं देखना, हमें इनकी जो वोवल की साउंड होती है हम वो देखना. वोवल साउंड, अगर वोवल साउंड आती है तब आएगा एन. अगर फिलअप के बाद जो नाउन है उस नाउन को हमने पहले प्रोनाउंशिएट करके देखना है. अगर प्रोनाउंशिएट करते हुए साउंड आती है वोवल की, अ, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल, वोवल साउंड होती है ये. अगर इनकी साउंड आती है, वोवल साउंड आती है, तब तो आएगा एन. और इनके अलावा जो भी साउंड होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तब आएगा अ. इज इट क्लियर? अगर वोवल साउंड आ रही है नाउन में, नाउन को प्रोनाउंशिएट करते हुए, तब एन आएगा. अगर नाउन को प्रोनाउंशिएट करते हुए कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है फिर आएगा अ. ओके, ये आपको नोटिस बहुत ध्यान में रखना है. दैट साउंड मैटर्स, नोट द लेटर्स. हमें ये नहीं देखना कि लेटर कौन सा है, अ, ई, आई, ओ, यू ये लिखा हुआ है, तो हमें उसकी साउंड देखनी है. अभी मैं आपको एक बार बता रही हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करो. बनाना, बनाना से पहले फिलअप है. इट मीन्स यहाँ पर हमने जो भी फिलअप्स है हमने वहाँ पर फिल क्या करने हैं, आर्टिकल्स, अ या फिर एन. बनाना में हमें इनकी फोनिक साउंड देखनी है. साउंड कौन सी आ रही है, ब. बनाना में ब की साउंड आ रही है और ब कौन सी साउंड है, वोवल साउंड नहीं है, यह है कॉन्सोनेंट साउंड. तो कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आती है तो आता है अ. कैट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, कैट. किसकी साउंड आ रही है, क, कैट, है ना. तो कैट, क, किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड में आता है अ. वी विल प्रोनाउंशिएट इट एज एग. एग, तो एग में किसकी साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, एग. वोवल साउंड में आता है एन. हम इसको क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे, वन. यहाँ पर इस लाइन को आपने माइंड में रखना है. दैट साउंड मैटर्स, नोट द लेटर्स. यहाँ पर लेटर जो आप ये देखो कि ओ, ये ओ जो है आपको लग रहा है कि ये ओ वोवल है, अ, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स होते हैं. आपको लग रहा है ये ओ वोवल है. वोवल जब भी वोवल आता है तो एन आ जाएगा. नो, इट्स रॉन्ग. हमें ये लेटर नहीं देखना कि ये यहाँ पर कौन सा लेटर है, वोवल है या कॉन्सोनेंट. हमें इसकी साउंड देखनी है कि साउंड कौन सी आ रही है, फोनिक साउंड कौन सी है, वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है. वी विल रीड इट एज वन. वो इज एन कॉन्सोनेंट साउंड. तो कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आती है तो आता है अ. वी विल प्रोनाउंशिएट इट एज हट, ह. ह इज एन कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड में
अ आता है. वी विल प्रोनाउंसिएट इट एज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म. ये हमें ये नहीं देखना कि अल्फ़ाबेट यू है, हमें इसकी साउंड देखनी है. इसकी साउंड है यू. यूनिफॉर्म. और जब भी और यू जो है वो वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड में हम यूज़ करते हैं. ओके. नाउ वी विल ट्राई टू डू पार्ट अ. बैक साइज. Part fill in the blanks with a or an. Hint: remember it is the sound that matters, not the letter. यही बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें लेटर नहीं देखना कि लेटर कौन सा है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है. हमें उसकी साउंड देखनी है. हमें नहीं देखना कि सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है या इसका मीनिंग क्या है. नो नीड. बस हमें ये देखना है कि फिलअप से के बाद वाला जो वर्ड है, जो बाद वाला जो वर्ड आएगा उसकी हमें साउंड चेक करनी है. बस मैं फिर भी मीनिंग बता रही हूँ. राहुल आस्क्ड फॉर डैश कप ऑफ मिल्क. राहुल ने एक कप दूध के लिए पूछा, एक कप दूध मांगा. तो हमें साउंड किसकी देखनी है, किसी और वर्ड की हमें नहीं देखनी. फिलअप के बाद वाला जो वर्ड है हमें उसकी साउंड देखनी है. फिलअप के बाद है कप. साउंड कौन सी आ रही है, कप. क कॉन्सोनेंट साउंड है क. तो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है अ. इट टेक्स डैश आवर टू रीच द स्कूल. स्कूल पहुँचने में इतने घंटे लगते हैं. हमें साउंड किसी और वर्ड की नहीं देखनी. फिलअप के बाद वाला जो वर्ड है उसकी साउंड देखनी है. वी विल प्रोनाउंसिएट इट एज आर. हावर नहीं बोलेंगे हम इसको. हम इसको क्या स्पीक आउट करेंगे, आर. आर में किसकी साउंड आ रही है, वोवल साउंड है ये, आर. और जब भी वोवल साउंड आती है तो आता है एन. इफ़ यू ऐड डैश अनियन टू द ग्रेवी इट टेस्ट गुड. अगर तुम ग्रेवी में एक प्याज डाल दोगे तो ये इसका टेस्ट अच्छा आएगा. हमें साउंड कौन सा वर्ड देखना है, फिलअप के बाद वाले वर्ड की साउंड देखनी है. अनियन. वी विल प्रोनाउंसिएट इट एज अनियन. अनियन में साउंड कौन सी आ रही है, वोवल साउंड है. और वोवल साउंड में क्या आता है, एन. ही लिव्स इन डैश हट. वो एक झोपड़ी में रहता है. कौन सा वर्ड की साउंड देखनी है हमें, फिलअप के बाद वाला वर्ड हट. हट में कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड में आता है अ. मदर गेव मी डैश आइसक्रीम. मम्मी ने मुझे एक आइसक्रीम दी. साउंड हमें देखनी है फिलअप के बाद वाला वर्ड की, आइसक्रीम. किसकी साउंड आ रही है, आ. आइसक्रीम. आ की साउंड आ रही है. और आ जो है वो वोवल साउंड है. वोवल साउंड में आता है एन. नाउ ही एट डैश एग. एग. हेल्प. वो हमें साउंड देखनी है फिलअप के बाद वाले वर्ड की, एग. एग वोवल साउंड है. वोवल साउंड में आता है एन. एंड डैश. अगेन हमें किसकी साउंड देखनी है, फिलअप के बाद वाले वर्ड की, टोस्ट. किसकी साउंड आ रही है, टोस्ट. टो. तो ये कॉन्सोनेंट साउंड में आता है अ. आई डिसाइडेड टू गो फॉर डैश मूवी. मैंने मूवी जाने का डिसाइड किया है, निर्णय लिया है. डिसाइडेड मीन्स निर्णय. निर्णय किया था सेकंड फॉर्म आ जाएगी. मैंने मूवी जाने का डिसाइड किया था, मूवी जाने का फैसला किया था. हमें नहीं देखना कि पास्ट टेंस है या कुछ भी है सेकंड फॉर्म. हमें क्या देखना है, फिलअप के बाद वाले वर्ड की साउंड. फिलअप के बाद वाला वर्ड है मूवी. साउंड कौन सी आ रही है, मूवी में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. और कॉन्सोनेंट साउंड में आती है अ. आई बॉट डैश नोटबुक फ्रॉम द मार्केट. फिलअप के बाद वाले वर्ड की साउंड देखनी है, नोटबुक. नोटबुक में किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. कॉन्सोनेंट साउंड में हम यूज़ करते हैं ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.